हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे संस्कार में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बल में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे धन में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे सादगी में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे पराक्रम में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे ईमानदारी में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बोल व्यवहार में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे सेवा कार्यों में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे कर्मशीलता के में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे गंभीरता में श्रेष्ठ हैं और कुछ लोग मुझसे भोलेपन में श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ अवश्य है। अतः मैं सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, उन्हें गुरु मानता हूँ। साथियों, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने यह प्रवचन आषाढ़ माह में असाला पूजा के दिन इसी पतन के एक मृग अभयारण्य में दिया था। यह उनके ज्ञान प्राप्ति के 7 सप्ताह बाद की बात है। उनके श्रोताओं में 5 तपस्वी शामिल थे जो उनके पूर्व साथी थे। कौंडिच, अस्साजी, भत्तिया, वप्पा और महानामा। ये जब वो जंगलों में तपस्या कर रहे थे उस समय भी साथ में थे, लेकिन ये बीच में छोड़ आए थे। धम्म पाली में या धर्म संस्कृत का अर्थ है। इसके संदर्भ के आधार पर कई हो सकता है। नंबर 1, इस संदर्भ में यह बुद्ध की शिक्षाओं या उनके रहस्य को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिलाता है। चक पाली या चक्र संस्कृत का अनुवाद पहिया के रूप में किया जा सकता है। धम्म चक्र, जिसका अनुवाद धम्म पहिया के रूप में किया जा सकता है, एक बौद्ध प्रतीक है जो बुद्ध की आत्मज्ञान के मार्ग की शिक्षा को दर्शाता है। पवत्तन, ये पाली का अनुवाद घूमना या लुढ़कना या गति में आना के रूप में किया जा सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार धम्मचक्र पवत्तन सुत बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद दिया गया पहला शिक्षण है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया था। इसके बाद वे 39 दिनों तक मौन रहे। साथियों, मुझे मौका मिला 1980 में, जब मैं भारत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था, गाजियाबाद इकाई का। तब बहुत उत्तर प्रदेश के बिहार के एक विद्वान डॉक्टर एल बी राम अनंत प्रोफेसर एल बी राम अनंत PhD डीलिट हिंदी के प्रोफेसर थे MH कॉलेज में। उनके द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम था जिसमें 50 लोग एक बस तैयार की गई थी। तो तब हम गए थे सारनाथ, बोधगया, राजगिरी और कुशीनगर और वैशाली। ये तीर्थ स्थान उस समय हमने देखे थे। तो बोधगया वो स्थान देखा जहाँ बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था। 39 दिन तक वो मौन रहे। MN 26 और MA 204 के अनुसार शिक्षा देने का निर्णय लेने के बाद बुद्ध ने शुरू में अपने पूर्व शिक्षकों आला कलाम और उद्दक रामपुत से मिलने का इरादा किया ताकि उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि सिखा सके, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे और ऐसी जगह पैदा हुए थे जहां उपदेश देना उचित नहीं था या वे बहरे थे। चल इसको बीच में छोड़ देता हूँ।